अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का अपना सजाद खैड़ा ज़राई मशरक़ साथ हाज़िर है। मेरे काश्तकार भाइयों, जैसा कि आप लोग जानते हैं ना, आम की फसल एक अहम फसल है। माल्टे की काश्त के बाद जो ना इसका दूसरा नंबर आता है। पाकिस्तान में तकरीबन 16 से 17 लाख एकड़ के ऊपर जो ना आम के बागात काश्त किए गए हैं। ज़्यादातर मेरे काश्तकार भाइयों आम के जो बागात हैं वो जनूबी पंजाब और सिंध के इलाकों में हैं। कुछ इलाके केबी के भी इसमें शामिल हैं, जिसमें डेरा इस्माइल खान, मर्दान और पिशावर शामिल हैं। वो काश्तकार हजरात जिन्होंने आम की फसल लगाई हुई है, आम के बागात लगाए हुए हैं, पर एकड़ के हिसाब से देखें तो लाखों रुपए वो वहां से कमा रहे हैं। मेरे काश्तकार भैया, आम के ऊपर पेस्ट का अटैक भी होता है, कीड़ों का अटैक भी होता है। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि आम के ऊपर गधेड़ी का अटैक होता है, जिसको हम मैंगो मिली बग भी कहते हैं। आज आप लोगों को बताएंगे कि ये किस तरीके से जो ना आम के ऊपर अटैक करता है और कितना ज्यादा नुकसान देता है। इसके साथ साथ मेरे काश्तकार भैया, आप लोगों को इस वीडियो में उसके कंट्रोल करने का तरीका भी बताया गया है। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल का बटन भी दबा दें, ताकि हर ज़राई मालूमात का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुंचता रहे। मेरे काश्तकार भैया, आम की जो गधेड़ी है, इसको आम जबान में, लोकल जबान में आम की गधेड़ी कहते हैं। अगर हम इसकी इंग्लिश में बात करें तो इसको मैंगो मिली बग कहते हैं। इसका जो शुमार है वो रस चूसने वाले कीड़ों में होता है। मेरे काश्तकार भैया, ये आम के बागात के ऊपर मेजर पेस्ट के तौर पर जाना जाता है। अगर इसका बर वक्त कंट्रोल ना करें तो बहुत ज़्यादा शदीद नुकसान देता है और आम की पैदावार में बहुत ज़्यादा कमी का सबब बनता है। ज़्यादातर मेरे काश्तकार भैया, ये आम की नई टहनियाँ जो होती हैं उनके ऊपर अटैक करता है। उसके साथ साथ जो नए पत्ते निकल रहे होते हैं वहाँ से रस चूसता है। इसके साथ साथ मेरे काश्तकार भैया, जब आम का बूर निकलना शुरू हो जाता है, उसके ऊपर फल लगना शुरू हो जाता है, ये फिर उसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है और वहाँ शदीद हमला करता है और नुकसान देता है। इसलिए मेरे काश्तकार भैया, ये एक अहम पेस्ट है, आम के बागात का मेजर पेस्ट है। इसको कंट्रोल करना इंतहाई ज़रूरी है। मेरे काश्तकार भैया, मैंगो मिली बग या आम की गधेड़ी जो है, जब ये अटैक करता है, इसके साथ साथ ये लेसदार मादा खारिज करता है, जिसके बाद जो ना वो लेसदार टहनियाँ हो जाती हैं, पत्ते लेसदार हो जाते हैं, या फल का बूर जो होता है वो लेसदार होता है। उसके बाद जो ना उसके ऊपर उली का या फंगस का, जिसको हम कहते हैं, अटैक हो जाता है और वो टहनियाँ जो हैं वो ब्लैक होना शुरू हो जाती हैं और बूर जो है वो भी ब्लैक होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से अगर फल उसके ऊपर लगा हुआ है तो वो गिर जाता है। और अक्सर तो ये होता है कि फल लगता भी नहीं है, अगर लग जाए तो फिर उसका फल जो है ना वो गिर जाता है। अब आते हैं मेरे काश्तकार भैया, मैंगो मिली बग जो या आम की गधेड़ी है, ये आम के ऊपर कब हमलावर होती है। मैंगो मिली बग की जो फीमेल है, जो मादा है, वो जुलाई और अगस्त के दौरान जमीन के अंदर एक छोटी उंगली के बराबर इतनी गहराई तक जो जमीन के अंदर अंडे देती है। इसके बाद मेरे काश्तकार भैया, दिसंबर और जनवरी में इनके अंडों से जो बच्चे निकलते हैं, वो इब्तदाई स्टेज के ऊपर जो है ना, शुरू में जो आम की छतरी के नीचे या आम के बागात के अंदर जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, ये उनसे खुराक हासिल करते हैं। इसके बाद जो है ना, पौधों के तनों के साथ ऊपर चले जाते हैं, या आम के बागात के ऊपर ऐसी टहनियाँ जो ज़मीन को छू रही होती हैं, उनके ज़रिए फिर आम के ऊपर चले जाते हैं। इसके बाद मेरे काश्तकार भैया, जनवरी से लेकर जून तक आम के ऊपर रहते हैं और इसकी जो टहनियाँ होती हैं नरम, उनको भी नुकसान देते रहते हैं, उनके पत्तों को भी नुकसान देते रहते हैं, रस चूसते रहते हैं। इसके साथ साथ उसके ऊपर जो फल लगना शुरू हो जाता है, उसके ऊपर शिफ्ट होकर फल से जो ना फिर रस चूसते हैं। मेरे काश्तकार भैया, अब आते हैं इसके कंट्रोल की तरफ। हमने इनको कंट्रोल कैसे करना है। सबसे पहले मेरे काश्तकार भैया, आपने क्या करना है कि आम की जो टहनियाँ हैं जो ज़मीन को छू रही हैं, ज़मीन के साथ लगी हुई हैं, आपने उनको काट देना है। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है कि नवंबर के अंदर जो ना आपने ज़मीन की जो ना गोडी करनी है। आम का जो पौधा होता है उसकी छतरी के नीचे जो गोडी आपने करनी है वो कम से कम 5 से 6 इंच गहरी हो, क्योंकि इसके जो अंडे होते हैं वो छोटी उंगली की गहराई के बराबर तकरीबन ज़मीन के अंदर पड़े होते हैं। इसके बाद मेरे काश्तकार भैया, आपने ये करना है कि आम के बागात के अंदर जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं आपने उनको ख़त्म करना है, क्योंकि जब अंडे से बच्चे निकलते हैं, वहाँ से निकलकर इब्तदाई जो खुराक हासिल करते हैं वो इन जड़ी बूटियों से करते हैं, ताकि इनको शुरू में इब्तदाई स्टेज के ऊपर जो ना जड़ी बूटियों से खुराक ना मिले। इसके बाद मेरे काश्तकार भैया, आपने जो तीसरा काम करना है वो यह है कि आम का जो तना होता है, आम का जो स्टेम होता है, उसके ऊपर आपने तकरीबन 2 से 3 फुट ऊपर 1 फुट जितनी जो ना आपने शापर या कोई प्लास्टिक शीट जो ना आपने उसके ऊपर चढ़ानी है। इसके बाद जो ना उनके ऊपर आपने कोई स्टिकी मटेरियल या ग्रीस वगैरह लगा देनी है, ताकि ये ऊपर ना चढ़ सके और रास्ते में ही फंस जाए और मर जाए उधर ही।
मेरे काश्तकार भाइयों, इस तरीके कार को जो मैंने आपको कंट्रोल का बताया, इसको कल्चरल कंट्रोल कहते हैं, यानी केमिकल कंट्रोल नहीं है, ये कल्चरल कंट्रोल है। कल्चरल कंट्रोल से मुराद यही है कि आपने जो ना इसकी टहनियाँ काटनी है, गोडी करनी है, जड़ी बूटियों को ख़त्म करना है। उसके बाद आपने एक जो ना शापर के जो ना आपने पट्टी लगानी है 1 फुट चौड़ी जो ना तने के ऊपर, और उसके बाद उसके ऊपर कोई स्टिकी मटीरियल या ग्रीस वगैरह लगानी है। इस सारे प्रोसेस को हम कल्चरल कंट्रोल कहते हैं। इसके बाद भी फिर भी अगर आप लोगों को ऊपर वो चढ़ जाए नज़र आ रही हैं, तो फिर आपने स्प्रे करना है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसकी पेस्ट स्काउटिंग कैसे करनी है। आपने कम से कम 5 पौधे 1 एकड़ के अंदर जो ना उनके 100 पत्तों को देखना है। 100 पत्तों में से अगर 5 पत्तों के ऊपर अटैक नजर आ जाए तो फिर आपने इसका स्प्रे करना है। मेरे काश्तकार भाइयों, आपने थायोमेथॉक्सम का स्प्रे करना है। 1 ग्राम थायोमेथॉक्सम पर लीटर के हिसाब से आपने महलूल तैयार कर लेना है। जितना आप लोगों को पानी ज़रूरत हो, जितने लीटर, उस हिसाब से जो ना आपने 1 ग्राम बढ़ाते जाना है और उसका महलूल बना के फिर आपने उसका स्प्रे कर देना है। मेरे काश्तकार भैया, इसको कंट्रोल करना इंतहाई ज़रूरी है। अब नवंबर का महीना शुरू हो रहा है। आपने इसके अंदर आम के बागात के अंदर जो ना गोडी लाजमी करनी है, ताकि इसके अंडे वगैरह ज़ाय हो जाएं। उम्मीद है काश्तकार भैया आप लोगों को समझ आ गई होगी। मुझे दुआओं में याद रखना। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।